स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 7। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले 6 चैप्टर हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ क्लास 7th की अपनी ज्योग्राफी पॉलिटिकल दोनों बुक कंप्लीट हो जाएंगी। 6 क्लास की हमने ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस तीनों बुक कंप्लीट कर ली हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकें। आज के चैप्टर का जो नाम है वो है रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान कई तरीके के होते हैं। कई रेगिस्तान मिट्टी वाले होते हैं, कई पठारी भाग वाले रेगिस्तान होते हैं, कई बर्फीले रेगिस्तान हमें देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश माना जाता है जिसमें सबसे अधिक उच्च या फिर निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है। तो रेगिस्तान जो है वो शुष्क प्रदेश होता है। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान स्थित है जो लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो वो है सहारा रेगिस्तान। और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। इसका विस्तार है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला बिंदु है सहारा रेगिस्तान 11 देशों। कौन कौन से हैं वो 11 देश? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा से ये घिरा हुआ है। तो जो सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका वाला, ये 11 देशों से घिरा हुआ है। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, मगर उससे पहले हम एक दो बिंदु और देख लेते हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में दर्ज किया गया था जो रहा था 57.7 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे अधिक तापमान यहाँ पर 1922 में दर्ज किया गया था। अगला बिंदु है सहारा की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। तो सहारा की जलवायु गर्म और शुष्क दोनों ही मानी जाती है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए ही होती है। दिन में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तथा रात में ये गिरकर हिमांक बिंदु जो लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहाँ तक ये पहुँच जाता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं सहारा रेगिस्तान। ये जो है ये सबसे शुष्क प्रदेश माना जाता है। अब हम देखने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग है। मकर रेखा यहाँ से आप देख रहे हैं गुजर रही है। अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में है और हिंद महासागर इसके पूर्व में स्थित है। फिर सोमाली गणराज्य पूर्व में स्थित है। और फिर हम ऊपर चलें तो अफ्रीका महाद्वीप और सहारा मरुस्थल जिन 11 देशों से घिरा हुआ है वो 11 देश भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। कर्क रेखा जो है ये सहारा मरुस्थल से होकर गुजर रही है। और आप ऊपर देखेंगे इस साइड में एशिया महाद्वीप है, यहाँ अटलांटिक महासागर है, ये यहाँ भूमध्य सागर स्थित है। ये आप यहाँ देख सकते हो लाल सागर है। और ये वो 11 देश हैं जो सहारा मरुस्थल इन 11 देशों से घिरा हुआ है। अगला बिंदु है सहारा की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर एवं एकेशिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ऊँट, लकड़भग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप व छिपकलियाँ जो है वो इन सहारा
रेगिस्तान के भागों में हमें सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। तो यहाँ कौन कौन सी वनस्पति और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं वो इसमें बताया गया है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। सहारा में चलवासी जनजाति जो कौन कौन सी है चलवासी जनजाति? बेदुइन और तुआरेग, ये दोनों चलवासी जनजातियाँ हैं। यहाँ के जो लोग हैं चलवासी जनजाति के, ये बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जो हैं इनको पालते हैं। जब हवा रेत को उड़ाकर ले जाती है तो वहाँ गर्त सा बन जाता है। गर्त मतलब वहाँ एक गड्ढा बन जाएगा और उसमें भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। तो वहाँ वो गड्ढा बनेगा तो उसमें क्या होगा, जो भूमि के अंदर जल समाया हुआ है वो उस गड्ढे में ऊपर आ जाता है। वहीं पर मरु उद्यान बनते हैं। मोरक्को में टेफिलालेट मरु उद्यान जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब आगे हम बात करें जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, ये हमने शुरू में ही बात की थी। तो लद्दाख जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में किसके लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हमें दिखाई देती हैं और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है लद्दाख की वो सिंधु नदी है और यहाँ नदियाँ जो हैं वो गहरी घाटियों एवं महाखड्ड मतलब गोर्ज का निर्माण वो करती हैं। यहाँ गैंगरी जैसी अनेक हिमानियाँ भी स्थित हैं। तो ये कहाँ की बात हो रही है? लद्दाख की बात हो रही है। आगे हम बात करें लद्दाख जो है ये दो शब्दों ला और दाख, ला प्लस दाख, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। तो इसका जो ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। तो पर्वतीय दर्रे का जो देश है वो लद्दाख कहलाता है। लद्दाख को खा पा चान भी कहा जाता है। तो ये इसका एक अन्य नाम भी है, इसको खा पा चान भी कहा जाता है। खा पा चान का अर्थ होता है हिम भूमि। अब हम लद्दाख का चित्र देख लेते हैं। पहले वाले बिंदु में हमने बात की थी सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान कहाँ पर स्थित होते हैं, जहाँ से जो मिट्टी है वो उड़ जाती है और वहाँ वो खड्डा बना देती है और उसमें जो भूमिगत जल होता है वो ऊपर आ जाता है। वहाँ पर ये वनस्पतियाँ हमें दिखाई देती हैं। तो ये सहारा रेगिस्तान का मरु उद्यान हमें देखने को मिलता है। यहाँ आप जो मैप देख रहे हैं ये लद्दाख का मैप है। ये इसका दक्षिणी भाग है और ये कितने डिग्री पर स्थित है वो डिग्री भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे जम्मू कश्मीर है, ये श्रीनगर है, ये जोजिला दर्रा है, ये बारालाचाला है और ये हिमाचल प्रदेश है, इधर रोहतांग पास है। यहाँ तिब्बत, चीन ये इस लद्दाख से जुड़े हुए हैं। सिंधु घाटी, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी यहाँ पर स्थित है। यह लद्दाख है, आप देख सकते हो वाइट वाला। यहाँ कारगिल है लद्दाख में, यहाँ श्योक है, देहरा गोमपास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और इसके पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। आप यहाँ देख सकते हो पाकिस्तान लद्दाख में कारगिल स्थित है। गिलगित जो है ये भी लद्दाख में ही है। सियाचिन हिमनद लद्दाख में है। इंडस नदी, श्योक नदी ये लद्दाख में ही बहती हैं। तो आप देख सकते हो ये लद्दाख का मैप है। अगला बिंदु है लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो ये लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में तो कम है मगर काराकोरम जो दर्रा है वहाँ पर इसकी ऊंचाई अधिक हमें देखने को मिलती है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु जो है यहाँ की वो शीतल है और साथ में शुष्क भी है, शीतल और शुष्क दोनों है। और वायु जो है वो वायु की परत जो है वो यहाँ पर पतली है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान जो है वो दिन का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड
तथा रात का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। तो ये लद्दाख की बात हो रही है। यहाँ का तापमान हमेशा हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। यह भाग जो है कौन सा, लद्दाख की बात हो रही है। यह भाग हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा जो है वो बहुत ही कम होती है। अगर हम सूर्य की धूप में बैठें तो हमारा कोई अंग छाया में हो तो उष्माघात हमें देखने को मिल जाएगा एवं तुषार उपघात से हम ग्रसित हो जाते हैं। मतलब जो भी हमारा अंग छाया में होगा वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। अगला बिंदु है, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण विरल वनस्पति पाई जाती है। घाटी में सरपत यानी कि विलो एवं पॉपुलर के उपवन तथा ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट के पेड़, पल्लवित यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ लद्दाख में पक्षियों में रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन, हुप आदि जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। पशुओं में हम बात करें, यहाँ जंगली बकरी, भेड़, याक व विशेष प्रकार के कुत्ते हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें तो अगला बिंदु है चीन चीरू या फिर तिब्बती जो एंटीलोप है वो विलुप्त प्राय जीव माना जाता है, क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये विलुप्ति के कगार पर आ चुके हैं। इसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है, जो वजन में बिल्कुल हल्की होती है और वो बहुत ही गर्म होती है। क्रिकेट का जो सर्वोत्तम बल्ला होता है वो सरपत की लकड़ी का बना हुआ होता है, तभी वो वजन में हल्का हमें लगता है। अगले बिंदु की बात करें, लद्दाख के अनेक बौद्ध मठ, लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ हैं, वो अपने परंपरागत गोपा के पास स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध जो मठ हैं वो हैं हेमिस, थिक्से, से एवं लामा यूरू। तो ये अन्य बौद्ध मठ हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये बौद्ध मठ भी क्या है, प्रसिद्ध है। ग्रीष्म ऋतु में जो आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती यहाँ पर की जाती है और शीत ऋतु में लोग अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में व्यस्त रखते हैं। तो ये यहाँ की विशेषता हमें देखने को मिलती है। लद्दाख की राजधानी लेह है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 द्वारा जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से वो जुड़ा हुआ है। अगला बिंदु है, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से होकर गुजरता है। वो 4 दर्रे हैं रोहतांगला, बारालाचाला, लोनगालाचाला, टंगलंगला, ये 4 वो दर्रे हैं। यह राजमार्ग केवल जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य तक ही खुलता है और तब यहाँ से क्या होता है, बर्फ़ को हटा दिया जाता है। अब हम चित्रों के माध्यम से भी ये जो बौद्ध मठ है इसका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये थिक्से मठ का चित्र है, जो एक प्राचीन बौद्ध मठ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख की महिलाओं की वेशभूषा जो है वो किस प्रकार की है। तो ये लद्दाख की महिलाएं हैं जो अपनी वेशभूषा में बैठी है। इस चित्र में आप बारालाचाला जो दर्रा है वो देख सकते हैं। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।